एनसीआर में होम बायर्स को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर्स और बैंकों के नेक्सस की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और नोएडा प्राधिकरण के सीईओ को निर्देश दिया है कि वो एसआईटी को आवश्यक सहायता प्रदान करे। क्या है ये पूरी खबर, डिटेल के साथ समझ लेते हैं अरविंद सिंह से। अरविंद, बताएं क्या डिटेल है इस खबर से जुड़ी आपके पास? देखिए, इस मामले में हजारों की संख्या में जो फ्लैट खरीदार हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और उनका ये आरोप था कि बिल्डर और जो बैंक है उनके गठजोड़ के चलते उनका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। दरअसल ये वो खरीदार थे जिन्होंने नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और एनसीआर के दूसरे हिस्सों में सुपरटेक और जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं उनमें अपने फ्लैट बुक कराए थे और ये बुकिंग सबवेंशन स्कीम के तहत हुई थी। इसमें यह होता है कि जो बैंक हैं, बिल्डर हैं, वो 60 से 70% जो राशि है वो बैंकों को उपलब्ध करा देते हैं बिल्डर अपनी तरफ से। और ऐसे में अब खरीदारों का शिकायत इस बात को लेकर के थी कि फ्लैट तैयार नहीं हुए, यानी फ्लैट का कब्जा उनको नहीं मिला, लेकिन दूसरी तरफ बैंक अब उन पर दबाव डाल रहे हैं कि वो ईएमआई को चुकता करें। यानी एक तरफ तो उनको फ्लैट नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ से बैंकों की तरफ से दबाव डाला जा रहा है कि वो ईएमआई चुकता करें, अन्यथा जुर्माना भुगतने के लिए तैयार रहें। तो कोर्ट ने भी ये कहा था कि ये अपने आप में दर्शाता है कि कैसे जो बैंकों और बिल्डर्स के बीच की जो गठजोड़ है उसका खामियाजा जो फ्लैट खरीदार है उनको भुगतना पड़ रहा है। और कोर्ट ने सीबीआई से पूछा था कि वो इस मामले में आगे किस तरीके से जांच करना चाहती है। सीबीआई की तरफ से भी कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया था। उसके मद्देनजर आज कोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि वो इस मामले में जांच शुरू करे। सीबीआई से कहा गया है कि वो 7 प्राथमिक जांच इस मामले में दर्ज करे। इनमें से एक जांच सुपरटेक को लेकर के होगी, एक जांच जो दिल्ली एनसीआर के बाहर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर के होगी, और इसके अलावा जो 5 प्रारंभिक जांच हैं वो नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, गुरुग्राम अथॉरिटी और जो बाकी अथॉरिटीज़ हैं, जो सरकारी अथॉरिटीज़ हैं, उनके भूमिका को लेकर के होगी। साथ ही कोर्ट ने ये कहा है यूपी और हरियाणा के डीजीपी से कि सीबीआई जो इस मामले में जांच के लिए एसआईटी बनाएगा उसके लिए पुलिस अफसर वो मुहैया कराएं। कोर्ट ने साथ में ये कहा है कि नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, आरबीआई और जो शहरी और विकास मंत्रालय है वो सीबीआई को इस मामले में जांच में सहयोग करे, अपनी तरफ से नोडल अफसर नियुक्त कराए जो कि इस मामले में सीबीआई को आगे असिस्ट करे। साथ ही कोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि जो प्रारंभिक जांच हुई है उसके नतीजे के बारे में वो अंतरिम रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करे। और कोर्ट ने साफ किया है कि ये मामला अभी वो अपनी तरफ से खत्म नहीं कर रहा है, वो इस मामले की लगातार मॉनिटरिंग करता रहेगा। हर महीने सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा और कोर्ट देखेगा कि इस जांच में कितनी प्रगति हुई है। तो कहीं ना कहीं कोर्ट का ये फैसला एक बड़ी राहत का सबब है उन तमाम फ्लैट्स खरीदारों के लिए जिनकी शिकायत इस बात को लेकर के थी कि बैंकों और बिल्डर के बीच का जो गठजोड़ है उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। और जो खासतौर से सबवेंशन स्कीम है जिसके तहत बैंक बिल्डरों को 60 से 70% मुहैया करा रहे हैं बिना फ्लैट खरीदारों की जानकारी के, उस पर कोर्ट ने सवाल उठाया था। बहरहाल अब सीबीआई इस मामले में अंतरिम रिपोर्ट दाखिल करेगी और कोर्ट को बताएगी कि जो शुरुआती जांच उसकी तरफ से दर्ज की जाएगी उसमें कितनी प्रगति हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया अरविंद इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल होम बायर्स को एक तरीके से राहत मिलती नजर आ रही है सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद।